नमस्कार, आप देख रहे हैं BR न्यूज़ मध्य प्रदेश से। एक बड़ी खबर, यूथ कांग्रेस बरेली उदयपुरा द्वारा आज SDM महोदय बरेली विनोद गुर्जर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा गया, जिसमें मूंग की खरीदी के विशेष रूप से मांग की गई है। कलेक्टर महोदय एवं मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन बरेली तहसील प्रांगण में। द्वारा श्री अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व विभाग बरेली जिला रायसेन। विषय मूंग खरीदी में हो रही अनियमितताओं के और ध्यान आकर्षित करने बाबत आपको बताते हुए अत्यंत ही कष्ट होता है कि राज्य सरकार के द्वारा मूंग की खरीदी घोषणा के पश्चात भी आज दिनांक तक क्षेत्र में मात्र 10 से 12% ही मूंग की खरीदी हो पाई है, जबकि 85 से 90% मूंग अभी भी उपार्जन हेतु शेष है। विगत 15 दिन पूर्व से पूर्णतः मूंग का उपार्जन बंद है, जबकि उपार्जन हेतु किसान की मेरी मूंग की फसल बारिश में बर्बाद ना हो जाए। बहुत मेहनत करी, जैसे तैसे बचाया। कुछ लोगों ने मजदूरों से मूंग कटवाई, कुछ लोगों ने बटर का इंतजार किया और फिर हार्वेस्टर से कटवाई। इतना संघर्ष करना पड़ा मूंग कटाने के लिए, और जैसे तैसे किसानों के हाथ में जो कुछ मूंग लगी उसको किसानों ने सोचा कि अब मैं इसे बेच करके जो मेरी आगामी फसल है धान की, उसकी लागत खड़ी कर लूंगा। उसी दिन से किसान लगातार परेशान है। सारे किसान हमसे आकर के कहते हैं उनकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी है कि उनके पास घर में खाने को ना हो, लेकिन मजदूरों को पैसा जरूर देना पड़ता। आज ये हालत हो गई है किसानों की कि कई किसान अपने घर के जेवरात गिरवी रख करके मजदूरों की पैसे चुका रहे हैं, क्योंकि वह ये सोचते हैं कि हमें हमारी मूंग का उचित मूल्य मिल जाएगा। और शासन पहले दिन से किसानों को उपार्जन का झुंझुना पकड़ाते हुए आ रही है। किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। आज किसानों की समस्या को लेकर के समस्त किसानों के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस एक ज्ञापन आपकी ओर प्रेषित करेगी। और मैं यह बात कह दूं कि यह ज्ञापन, इस ज्ञापन के माध्यम से हम जो हमारे ऊपर विश्वास इस क्षेत्र के किसानों का है, उस विश्वास की ताकत पे हम ये बात कहना चाहते हैं कि इस ज्ञापन के बाद हम शासन से यह चाहेंगे कि वह 10 दिन के भीतर किसी भी प्रकार से जो मूंग उपार्जन में कमियां हैं उन्हें दूर कर दें। यदि 10 दिन के भीतर हमारी इन मांगों की पूर्ति नहीं हुई तो हम एक बार पुनः सकल किसान समुदाय के नेतृत्व में, इस बरेली क्षेत्र के समूचे किसानों के नेतृत्व में बरेली क्षेत्र को हमें बंद करना पड़ेगा और हमें उन किसानों के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन करना होगा। किसान यूनियन जिंदाबाद! किसान यूनियन जिंदाबाद! अब मैं आपके समक्ष जो हमारी मांगे हैं, किसानों के सम्मान में, गुरु की टक्कर में, गुरु की टक्कर में शिवराज तेरी झूठ फरेबी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज तेरी मन की बातें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी झूठ फरेबी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। शिवराज तेरी झूठ फरेबी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज तेरी मन की बातें। शासन की गलत नीतियों के कारण नहीं हो पा रहा है। विगत 1-1.5 महीने से किसान इसे लेकर के बहुत परेशान है और ये इस क्षेत्र की बहुत ज्वलंत समस्या है। और मेरा विश्वास है कि केवल इस क्षेत्र के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की ज्वलंत समस्या है। किसानों की इन समस्याओं को लेकर के हमने यह आज SDM महोदय की ज्ञापन सौंपा। आपने अपने ज्ञापन में किन किन मांगों का विवरण किया है? हमारी वैसे तो मांगों की एक फेहरिस्त है, लेकिन जो प्रमुख मांगे हैं हमारी, वो मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त किसानों के समक्ष प्रेषित करता हूँ। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि
जिस दिन से मूंग की फसल किसान के हाथ में आई है उसी दिन से उपार्जन को लेकर सरकार ने कम की स्थिति बना करके रखी हुई है। किसान सोचता है कि मैं जाकर के अपनी उपज विक्रय कर दूंगा, वह सेंटरों के निरंतर चक्कर काटता है, कभी किसी के मैसेज लैप्स हो जाते हैं, कभी सेंटरों पर व्यवस्था नहीं होती और वो किसान 15-15, 20-20 दिन उन उपार्जन केंद्रों पर रहे आते हैं और उसके बाद जब वो खुले मैदान के नीचे बारिश में वहाँ रहे आते हैं उसके बाद किसानों से कहा जाता है कि आपकी फसल नॉन FAQ है। हमारा ये सबसे प्रमुख मांग है कि किसानों की जो फसल स्थिति आज है उसे नॉन FAQ बनाने की समूची जिम्मेदारी शासन की है कि वो बरसात के मध्य में अब कहीं जाकर भी मूंग का उपार्जन नहीं हुआ है पूरी तरह से। अभी इसका तक सबसे बड़ा जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि मूंग का एक एक दाना इस क्षेत्र के किसानों का एक एक दाना 7196 समर्थन मूल्य पे करें, ये हमारी सबसे प्रमुख मांग है। यदि 10 दिन के भीतर इस व्यवस्था में हमें बदलाव नहीं दिखता है, 10 दिन के भीतर किसान संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हम एक बार पुनः किसानों के नेतृत्व में हमारे जनप्रतिनिधि माननीय विधायक महोदय जी के नेतृत्व में एक बार पुनः आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। अभी तक कितनी मूंग यहाँ पे खरीदी गई है और कितना खरीदना थी, कितनी अपने यहाँ किसान कितनी मूंग पैदा करते हैं? देखिए, हर अलग अलग वेयर हाउसों का अलग अलग आंकड़ा है। आप ये मान लीजिए कि मुश्किल से 5% मूंग भी विक्रय नहीं की गई है अभी तक। अलग अलग यदि हम आंकड़ों की बात करें तो हमारे इस क्षेत्र में लाखों टन मूंग का उपार्जन होना है, लेकिन किसी भी वेयर हाउस में, किसी भी विक्रय केंद्र पर, किसी भी केंद्र पर मुश्किल से 5 से 6% का उपार्जन अभी तक हुआ है और उस उपार्जन में जो 5-6% का उपार्जन हो भी गया है उसमें मुश्किल से 1 या 2% का अभी तक भुगतान हुआ है। भुगतान तो किसी के भी प्राय नहीं हुए और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मूंग का उपार्जन भी प्राय किसी का नहीं हुआ है। ये क्षेत्र अभी तक मूंग के उपार्जन से पूर्ण रूप से वंचित है और किसानों की इसी मांग को लेकर के आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम शासन से ये